नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें बुलेटिन में सबसे पहले बात कुशीनगर की, जहां पर दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया टोले में शादी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हल्दी की रस्म के दौरान क्षमता से ज्यादा लोग कुएं को ढकने के लिए बनाने गए सीमेंट का ढक्कन पर खड़े हो गए, जिससे वो टूट गया और सारे लोग कुएं में जा गिरे। जब तक राहत बचाव कार्य चलाया जाता तब तक कुएं में गिरे सारे लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 11 महिलाएं, लड़कियों के साथ 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस के देर से पहुंचने पर भी नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। तो बेहद दुखद खबर, एक शादी समारोह के दौरान कुएं का ढक्कन टूटा जिस पर कई लोग खड़े थे। उनमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 11 महिलाएं, लड़कियों के साथ 2 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस के देर से पहुंचने पर भी अपना रोष व्यक्त किया। सीएम योगी ने इस हादसे पर शोक जताया है। एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होने पर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। गांव में परमेश्वर कुशवाहा को वहाँ हल्दी थी और माटी कोड़ने की रस्म जो होती है, तो गांव की महिलाएं आई थी, भांगड़ा हो रहा था। वहाँ वो कुआं था, उस पर स्लैब था, उसमें अत्यधिक लोग चढ़ गए और स्लैब टूट के गिर गया। कुएं के अंदर लोग पानी था, पानी में चले गए लोग, और जब तक सूचना जो है 13 लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अशोक शुक्ला इस वक्त कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, किस तरह से ये हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें मारे गए हैं और कितने लोग घायल हैं इस वक्त? जी, बताते चले, ये नौरंगिया थाना क्षेत्र है, उसका गांव है नौरंगिया स्कूल टोले की घटना है। जब रात में हल्दी की रस्म थी, आज उनके परमेश्वर कुशवाहा है, उनके लड़के का विवाह था। विवाह के पहले यहाँ एक रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है, जिसमें परिवार की जो महिलाएं हैं, रिश्तेदारी में जो महिलाएं आती हैं, वो एक मटिकोड़ का कार्यक्रम होता है, उसको करने के लिए गांव के बाहर जाती हैं। तो सारी महिलाएं गई हुई थी उसी कार्यक्रम करने के लिए। वहां एक पुराना कुआं था जिसको ढक दिया गया था, स्लैब बना दिया गया था। तो उस कार्यक्रम के दौरान लगभग 22 से 23 महिलाएं और बच्चियां उस कुएं के स्लैब पे चढ़ी हुई थी पूरा कार्यक्रम देखने के लिए। इसी दौरान चूंकि काफी पुराना स्लैब डाला गया था, वो स्लैब ढह गया और जिससे लगभग 22 से 23 महिलाएं और बच्चियां कुएं में गिर पड़ी। चीख पुकार सुनने के बाद ग्रामीण पहुंचे, स्थानीय पुलिस भी पहुंची, रेस्क्यू किया गया। लेकिन दुखद यह है कि उसमें 13 महिलाएं और बच्चियों की मौत हो गई। तो ये एक दुखद घटना थी। हालांकि ग्रामीणों ने बहुत प्रयास किया, सीढ़ियां जोड़कर निकालने का प्रयास किया। कुएं का जो पानी था उसको मशीन से निकाला गया, लेकिन 22 गहरा लोगों में कुआं से था। 23 लोगों और कुआं किस तरह से था? काफी बड़ा था या सकरा कुआं था जिसमें फंसकर घुटन के साथ इनकी मौत हो गई? जी, ये काफी पुराना कुआं था। तो ये बहुत गहरा नहीं था, लेकिन जो है रात होने के कारण जो रेस्क्यू कार्य नहीं हो पाया, पानी था, पानी रेस्क्यू नहीं हो पाया, जिसके कारण ये घटना हुई। ये एक खास बात ये होती है कि जो कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में कोई पुरुष नहीं जाता है। शायद कोई पुरुष गया होता या कुछ पुरुष भी कार्यक्रम में शामिल हुए होते तो बचाव कार्य और तेजी से होता। तो जो ये घटना हुई उसके बाद से ही स्थानीय लोग भी आक्रोशित थे, क्योंकि जो स्थानीय सीएचसी है वहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस भी समय पे नहीं पहुंच पाई। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा इतने लोगों की जान जाने का। जी बिल्कुल। और क्या उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं अशोक? जी, बताते चले, स्लैब गिरने से लगभग 22 से 23 महिलाएं और बच्चियां कुएं में गिरी थी।
हालांकि जो घायल हैं उनकी दो की हालत नाजुक है, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी सब लोग हल्के से चोटिल थे, उनको रात में इलाज करने के बाद उनको उनके घर वापस कर दिया गया है। और जो घायल हैं, एक और खास बात है, रात में ही जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिलाधिकारी खुद मौके पहुंचे थे, एडीसी गोरखपुर मौके पर पहुंचे थे। अस्पताल से लेकर मर्चरी तक जो है सारी व्यवस्था की गई थी। परिजनों के लिए बात की गई और घटना के कारणों की भी जांच की गई। और जिला प्रशासन ने एक बड़े फौरी राहत देते हुए जो परिजन है, मृतकों के परिजन है, उनको जो है 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी प्रदान किया है। तो बिल्कुल अशोक, पुलिस पर भी ये आरोप लगा कि उनको खबर दी गई, बहुत देर से पहुंचे। अगर सही समय पर सभी लोग पहुंच जाते तो शायद जो मरने वालों का आंकड़ा है वो थोड़ा कम हो जाता, और इस बात का आक्रोश लोगों में देखने को मिला। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लापरवाही रही, लेकिन लापरवाही पुलिस से अधिक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही रही। क्योंकि कोटवा सीएचसी जो घटना स्थल वहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, उसके बाद भी जो एम्बुलेंस जो होती है वो करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची। तो लोगों को लेकर इस बात पे आक्रोश रहा कि कहीं ना कहीं अगर समय से एम्बुलेंस पहुंच जाती, चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध हो जाती, जो घायल थे तो उनको बचाया जा सकता था। इसको लेकर जिला अस्पताल में जो मृतकों के परिजन थे उन्होंने कुछ हंगामा भी किया। हालांकि अधिकारियों के समझाने बुझाने पर वो सब शांत हुए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में यह आक्रोश रहा कि स्वास्थ्य विभाग अगर सचेत होता या एम्बुलेंस सही समय पे पहुंच जाती तो जो मरने वालों की संख्या थी उसमें कमी होती, कई लोगों को बचाया भी जा सकता था। हालांकि पुलिस जब पहुंची, पुलिस के जवान जब पहुंचे तो उन्होंने भी रेस्क्यू में भाग लिया और अपनी गाड़ियों से, जो पुलिस की गाड़ियां थी, उन गाड़ियों की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया घायलों को। बिल्कुल अशोक, तो स्वास्थ्य विभाग को जिस तरह से तत्परता दिखानी चाहिए थी उस तरह